रावी जिसे हम कहते हैं, वो फर्स्ट पर्सन की शक्ल में मौजूद होता है या थर्ड पर्सन की शक्ल में मौजूद होता है। आई या मैं की शक्ल में कहानी बयान हो रही होती है, या वो इस सूरत में कहानी जो है वो बयान होती है। सो उसका जो नरेटर है वो कारी से बराह रास्त मुखातिब होना शुरू कर देता है। सो और अपने किरदारों के अहवाल बयान बयान करना शुरू कर देता है। तो ये दूसरी उसकी सबसे बड़ी जो निशानी है वो मेटाफिक्शन की है। इसी तरह तीसरी जो निशानी है, उसमें कुछ किरदार जो है वो कारी से बराह रास्त मुखातिब होना शुरू हो जाते हैं। कोई ना कोई किरदार ऐसा वो घड़ लेता है जो कारी से बराह रास्त मुखातिब होता है, और यूं कारी जो है वो उस फिक्शन का बराह रास्त हिस्सा बन जाता है। पहले जमाने में मुसन्निफ और कारी के दरमियान जो थी एक दीवार होती, तो उस दीवार को मेटाफिक्शन ने तोड़ दिया है। अब किरदार और मुसन्निफ बराह रास्त कारी से मुखातिब होते हैं, और एक तरह की किरदारों के ऊपर रनिंग कमेंट्री जो है वो चल रही होती है। और इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी पहचान जो है, वो जो नरेशन का लीनियर तस्वर था वो टूट फूट का शिकार हो गया है। और जो बयानिया और प्लॉट का तस्वर अरस्तू ने दिया था, और उसी के ऊपर हम चल रहे थे कि हर वाकया पिछले वाकये के साथ यूं एक दूसरे के साथ मिला हुआ हो जी जी जैसे सर। उनके दरमियान कोई नामियाती रब्त मौजूद होता है। ऐसा नहीं है। अब वो वाले प्लॉट का जो तस्वर है वो टूट फूट का शिकार हो गया है। सो नरेशन जो थी, रवायती नरेशन फिक्शन के अंदर, उस पर सवालिया निशान उठाया जाता है, या उसको वो शिकस्त रेख्त का